बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब इस चतुर्थी का चांद देखा तो उन पर भी स्यमंतक मणि चुराने का कलंक लगा। परंतु शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध 56वें 97वें अध्याय में दी गई स्यमंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक पठन या श्रवण करने से उस कलंक का प्रभाव कम हो जाता है। तो आइए सुनते हैं ये महत्वपूर्ण कथा। सत्राजीत भगवान सूर्य का परम भक्त था। रोज सूर्योदय से पहले उठता और मंद मंद चलती शीतल पवन में पक्षियों की मधुर चहचहाट के बीच शांत प्रसन्न मन से संध्या वंदन करता। सूर्य देव को भक्ति भाव से सुगंधित फूल आदि अर्पण करता और अर्घ्य देता। ये उसके रोज के नियमों में से एक था। उसकी दृढ़ प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत तेजस्वी मनोहर छटा बरसाते हुए सूर्य भगवान ने उसे दर्शन दिए और एक दिव्य स्यमंतक मणि दी, जिसे सत्राजित ने एक मंदिर में सम्मान पूर्वक स्थापित करा दिया। स्यमंतक मणि की आभा देखते ही बनती थी। मणि की ये विशेषता थी कि वो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी और जहां वो पूजित होती थी वहां महामारी, ग्रह पीड़ा, भय, व्यथा आदि अशुभ कभी नहीं होते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने किसी प्रसंगवश सत्राजित से कहा, सत्राजित, तुम अपनी स्यमंतक मणि राजा उग्रसेन को दे दो। सत्राजित को ये बात अच्छी नहीं लगी। लोभी सत्राजित ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके उसे अस्वीकार कर दिया। फिर एक रोज सत्राजित का भाई प्रसेन मणि गले में पहन एक सुंदर से घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने गया। शिकार की खोज में वो इतना दूर निकल गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला कि कब रात भी हो गई। घना अंधेरा, कभी घने वृक्ष पर बैठे विशाल काय सांप की हिस की आवाज, तो कभी सियार की हुंकार, चारों ओर से अलग अलग जीव जंतुओं की आवाजें। पर ये क्या? अचानक उसे पशु पक्षियों के भागने की आवाजें सुनाई दी और एक भेड़िए के दर्द से चिंघाड़ने की आवाज थी। अंधेरे, थकान और भूख प्यास की तड़प के कारण प्रसेन के घोड़े ने भी आगे बढ़ने में असमर्थता दिखाई। उसे अब अत्यंत घबराहट हुई, क्योंकि वो अपनी तरफ आते हुए एक बड़े खतरे को भांप गया था। इससे पहले वो कुछ सोचता, एक विशाल काय सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को वहीं दबोच लिया और अपने तीखे नखों और दांतों से फाड़ डाला। अपनी भूख मिटाकर सिंह उस मणि को लेकर एक गुफा में जाने लगा। उस गुफा में रीछ राज जाम्बवान रहते थे। ये कोई साधारण रीछ नहीं था, अत्यंत बलशाली रीछ था। सिंह को गुफा में आता देख जाम्बवान ने उसे अपनी असीम बाहुबल से मार दिया और स्यमंतक मणि गुफा में बच्चों को खेलने के लिए दे दी। इधर अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से सत्राजित दुखी होकर जमीन पर सर पटकने लगा। एक तरफ भाई से बिछुड़ने का दुख था, आंसू थे, तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण के प्रति क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई। वो ऊंची आवाज में गरज कर कहने लगा, संभव है श्री कृष्ण ने ही मणि के लालच में मेरे भाई प्रसेन को मार डाला हो। सत्राजीत की ये बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची, तब समता की मूर्ति कृष्ण ने लोक व्यवहार की मर्यादा रखते हुए इस कलंक को झूठा साबित करने की ठान ली। कुछ लोगों को साथ लेकर वे सत्राजित के भाई प्रसेन को ढूंढने उसी वन में चले गए। वहां काफी देर खोजने के बाद उन्होंने घने वन में देखा कि किसी सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पद चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े, तब पास में देखा कि पर्वत पर
एक गुफा के बाहर किसी रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को गुफा के बाहर इंतजार करने को कहा और अकेले ही घोर अंधकार में भरी हुई रीछ राज की गुफा में प्रवेश किया। गुफा में श्री कृष्ण को देखकर जांबवान क्रोधित हो गए और एक साधारण मनुष्य समझकर उनसे युद्ध करने लगे। इस भयंकर युद्ध में पहले उन्होंने एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया। जांबवान की आंखों में खून सवार था। कभी बड़ी बड़ी शिलाओं से तो कभी विशाल वृक्ष के वृक्ष उखाड़कर वे एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में दोनों में घमासान बाहु युद्ध हुआ। श्री कृष्ण के वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों की चोट से जांबवान के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभो मैं जान गया हूँ, मैं पहचान गया हूँ कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, उनके रक्षक, साक्षात भगवान विष्णु हैं। जब भक्त ने भगवान को पहचान ही लिया, तब भगवान भी अपनी करुणा कृपा बरसाने में कहाँ पीछे हटने वाले थे। स्नेहवश मीठी सी मुस्कान बिखेरते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमल जांबवान के शरीर पर फेरकर उसकी असहनीय पीड़ा पल भर में दूर कर दी। अब तो जांबवान की आंखों में झरझर बहते हुए पश्चाताप के आंसू थे। वो कुछ नहीं कह पाया, बस प्रेमवश अपने आराध्य को एकटक निहारने लगा। कुछ समय बीतने पर श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम भरी वाणी से भक्त जांबवान से कहा, रीछराज शांत हो जाओ, हम स्यमंतक मणि लेने के लिए ही यहाँ आए हैं। इसके द्वारा मैं स्वयं पर लगे मणि के चोरी के झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जांबवान ने अत्यंत आदर सहित स्यमंतक मणि के साथ साथ अपनी कन्या जांबवती को भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण गले में स्यमंतक मणि धारण कर नववधू जांबवती को साथ लेकर द्वारका लौट आए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के वापस लौटने की लंबी प्रतीक्षा में उदास सभी द्वारकावासी आनंद मग्न हो गए। चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। मोर नाचने लगे, बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे। प्रकृति भी मानो श्री कृष्ण के द्वारका आने का उत्सव मनाने लगी। आनंद उत्सव मनाते हुए भगवान ने सत्राजित को राज्यसभा में बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई वो सब कथा सुनाकर स्यमंतक मणि सत्राजित को खुशी खुशी सौंप दी। सत्य जानकर सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। अपने अपराध पर उसे बहुत पश्चाताप हुआ। अपराध बोध से पीड़ित सत्राजित ने विवेक बुद्धि से विचार कर एक निश्चय किया और अपनी कन्या सत्यभामा तथा स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। श्री कृष्ण के समक्ष घुटने टेक कर उसने अपनी गलती प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित का आग्रह स्वीकार कर लिया और विधि पूर्वक सत्यभामा का पाणी ग्रहण किया। फिर सम्मान पूर्वक सत्राजित से बोले, हम स्यमंतक मणि नहीं लेंगे, आप सूर्य भगवान के परम भक्त हैं, इसीलिए ये मणि आपके ही पास रहे। हमें तो केवल मणि के द्वारा निकला हुआ सोना ही दे दिया करें। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ऊपर लगा हुआ स्यमंतक मणि चुराने का कलंक मिटा दिया। तो देखा बच्चों, ध्यान देना, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना, और अगर भूल से दर्शन हो जाए तो इस कथा को आदर पूर्वक सुन लेना, क्योंकि इसे पढ़ने या सुनने से दोष का प्रभाव कम हो जाता है।